गुड मॉर्निंग बच्चों, ये पार्ट 3 है। देखिए भिन्नों की तुलना करना, समान अंश जो है कि इसको हम लोग बनाना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या है कि मैंने कल शाम को 4/, यहाँ पर एक बच्ची बोल रही है कि मैंने कल शाम को 4/5 4/6 पराठा खाया। आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है मैंने 4/5 जो है कि पराठा खाया। तो इसको हम लोग कैसे तुलना करेंगे, आखिर कौन अधिक पराठा खाया? तो इसको देखिए तुलना करने के लिए क्या आप बता सकते हैं सेबी और किसने अधिक खाया, वही हम लोग पता करने वाले हैं आगे। कर अभी भी किट का उपयोग करके आप उन्हें उत्तर जो है कि दे सकते हैं, अपनी जो है कि किट का उपयोग करके उत्तर दे सकते हैं। कह रहा है कि क्या निम्न निम्न चित्रों को तर्क सहायता समझ सकते हैं, आइए विचार करें। बहुत आसान है, देखिए यहाँ पर समझाने के लिए आप आगे क्या करेंगे। आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो पराठा है यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था 4/5 एक पराठा को जो है कि यहाँ पर 4/6 दिया हुआ है, 4/6 और यहाँ पर 4/6 इसको और इसको दोनों को बांट लिया गया। मतलब देखिए टोटल कितना भाग में बांटा गया, 4 भाग में, 5 भाग में, क्योंकि बेस जो दिया हुआ है 5, यहाँ पर कितना 6, तो 6 भाग में देखिए बांटा गया। एक यहाँ पर देखिए भाग गिनना आपको, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर देखिए कितना भाग में बांटा गया, ध्यान से आपको देखना, 1 2 3 4 5, तो 5 भाग में बेस जितना दिया रहेगा ना उतना ही भाग में बांटा गया। तो यहाँ पे देखिए 5 भाग में, यहाँ पे 6 भाग में बांटा गया पराठा को। अब उसमें भी पराठा को भाग में बांट दिया गया, उसमें भी जो है कि एक जो है कि लड़के कह रहा है कि हम 4/5 भाग, मतलब 4 ही भाग जो है कि पराठा को वो खाया है, एक भाग वो छोड़ दिया। ठीक है, आगे देखिए आगे जो है कि ये कितना भाग खाया है, तो ये भी 4 भाग खाया, 1 2 3 4 5, तो 6, यहाँ पर देखिए ये जो है कि इसको कर 1/6 भाग जो है कि 1/6 भाग जो है कि 1/5 भाग से छोटा है, 1/6 भाग, क्योंकि देखिए जो एक एक भाग ऊपर जो है कि बेस जो है कि सभी को समान कर लिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए बेस जो है कि 4 है, यहाँ पर भी बेस 4 है, तो सभी को समान कर लिया गया। एक एक भाग में बांट देंगे, सभी को 4 भाग में ये खाया, और ये कितना 5 भाग, तो एक एक भाग में हम लोग बांटेंगे ना, ये बांटा गया, तो एक भाग में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट, तो सभी को देखिए एक एक भाग में ही बांटा गया था। 1/6 1/5 भाग जो है कि छोटा है, क्योंकि 1/6 जो है कि बड़ा है, क्योंकि 6 भाग वो खाया और ये 5 ही भाग खाया, तो कौन बड़ा, ये बड़ा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो है कि आइए करके देखें, इसको अगर नहीं समझ में आएगा तो अगले दूसरा तरीका से इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए तुलना करके आपको बताना है। यहाँ पे देखिए बेस जो है कि ऊपर सब में, देखिए अब पहले जो था कि सब में नीचे बड़ा था, मतलब क्या बराबर था, अभी देखिए सब में ऊपर बड़ा है, अंश जो है कि सब में बराबर है, तो आपको याद रखना अंश भी बराबर अगर रहे और हर भी बराबर है तो वही कंडीशन होता है। जैसे देखिए 8 बड़ा है 7 से, तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 जो है कि छोटा है 10 से, तो ये छोटा हो जाएगा। मतलब जिस तरफ बड़ा उस तरफ मुंह खुला करना है, सिंपल याद रखना आपको। 7 यहाँ पे 5, तो यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 है, यहाँ पे 6 है, तो ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 11, तो यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे देखिए ये गलती हो गया, यहाँ पे देखिए ये बड़ा हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9/10 है, तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरफ बड़ा है ना, मतलब क्या ऊपर को आपको नहीं ध्यान देना, ऊपर को ध्यान इसलिए देना है क्योंकि देखिए सभी का जो है कि ऊपर जो है कि जिसको अंश बोलते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, सभी जो है आपस में बराबर है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, तो ये बड़ा हो जाएगा 8। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे देखते कर है कि एक से बड़ी भिन्न, एक से जो है कि बड़ी भिन्न कैसे होगा। अब देखिए एक से बड़ी भिन्न कह रहा है कि रमन के पिताजी बहुत ही नरम पराठा बनाते हैं। यहाँ पे परोसने से पहले वह जो कि पराठे को आधे भाग में बांट देते। जैसे ये मान लीजिए कि गोल गोल पराठा है, इसको आधे भाग में बांट लिया गया, इसको आधे भाग में बांट, जैसे हम लोग जो चपाती खाते हैं, रोटी जब खाते हैं उसको भी तोड़ के खाते हैं, ऐसे ही कर वह चौथाई भाग जो है कि काटते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 भाग में कैसे बांट लेंगे, ऐसे बांट लेंगे। अब जो है कि आधे भाग में बांट लिया गया, फिर चौथाई भाग में करा। वे बच्चे रमन राधिका को प्रतिदिन पूछते हैं कि उन्हें कितने पराठा बनाए हैं, उन्होंने कितने पराठे। कह रहा कि माँ ने 1/2 पराठे को 5 भाग लिए हैं, उन्हें कितने पराठे खाए हैं, उन्होंने कितने। यहाँ देखिए आगे देख लेते हैं, 1/2 का भी यहाँ पर आगे तोड़ लिया गया, तो इसको देखिए चित्र द्वारा समझाया गया। यहाँ पे देखिए एक पराठा टोटल दिया हुआ, फिर एक पराठा, इसमें भी 1/2 भाग, तो ये दिया हुआ, इसका हाफ क्या दिया हुआ है, 1/2 भाग। ठीक है, ऐसे लिया गया, दो मतलब आधा कर दिया, क्योंकि एक ही पराठा को 2 भाग में बांट दिया।
तो देखिए इसको कैसे करना है, तो देखिए सभी को आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है कि दिया हुआ, जैसे 1/2 1/2, जैसे 1/2 1/2 को 1 कर सकते हैं, 1/2 क्योंकि हाफ हाफ को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा 1/2, तो 1/2 1/2 मतलब क्या, 1 पराठे फिर 1 पराठे उसके बाद आधा पराठे, तो कितना भाग पराठे खाया, तो ये दोनों को जोड़ दिया है तो 1/2, इसको मतलब ये भिन्न का जोड़ है एक तरह से, तो ये कितना 2 पूर्णांक 1 जिसको 2 सही 1/2 भी पराठे जो है कि खाया है, वैसे आपको लिख सकते हैं। ठीक है, कर हमने इसे संख्या रेखा पर भी दर्शा सकते हैं, 0 से 1 के बीच में 2 समान भागों में बांटिए और 1/2 के आधे मिलाकर 1 बनाते, क्यों 2 आधे मिलाकर 1 बनाते मिलाते हैं, मतलब क्या कोई भी चीज को आधा आधा जोड़ दोगे तो 1 हो जाएगा, उसके बाद 5 जो है कि आधे एक दूसरे को यहाँ पे रखेंगे तो 5/2 ऐसे पूर्णांक में तोड़ देंगे, बात खत्म। ठीक है, ऐसे भी 5 भाग में आधे आधे, अगर जैसे देखिए इसको भी आधे भाग में आप बांट दीजिए तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी देखिए 1/2 हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल देखिए कितना भाग हो जाएगा, तो 1/2 1/2 1/2 1/3 4 5, तो 5 भाग में बांट देंगे तो 1/2 को आपको अगर 5 से गुना कर देंगे तो इसमें भी हो जाएगा, आप 5 में पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, बात खत्म। देखिए 2 को 5 में पूर्णांक कैसे तोड़ेंगे, तो पूर्णांक में तोड़ने के लिए देखिए मैं आपको सिखाया हूँ उसमें बेसिक मैथ के, फिर भी यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, जैसे 2 को 5 से भाग दीजिए, 2 को 5 से भाग दीजिए कितना आ जाएगा, 2 को 5 से भाग देने आता होगा, तो देखिए 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 2 दूना 4, 2 दूना इसके करीब कितना है 4, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 लगाएंगे और घटा कितना लाएंगे 1। ठीक है, अब देखिए इसको पूर्णांक में कैसे ले जाएंगे, तो ऊपर में 1 दिया हुआ है, बट्टे में 2 करेंगे और जो है भागफल कितना आया है 2, तो इसे 2 लिख देंगे। ठीक है, तो 2.1/2, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा पूर्णांक में, इसको हम लोग तोड़ दिए हैं। ठीक है, इस संख्या रेखा भी लिख कर दर्शाया गया, तो यहाँ पर भी देखिए संख्या रेखा से भी दर्शाया गया, संख्या रेखा से भी दर्शा सकते हैं, एक बार संख्या रेखा से भी देख लेते हैं। जैसे देखिए 0 से 1 1/2 1/2 आधा किया हुआ, तो देखिए 1 आधा हुआ, फिर 1 पूरा आधा आधा मिला के 1 कर देंगे, फिर 3 भाग हुआ, 4 भाग 5 भाग 5 भाग हो गया, मतलब 1/2 1/2 को आप जोड़ते हुए 5 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, संख्या रेखा से भी दर्शा सकते हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब ये पेज नंबर 24 था, आगे देखिए कह रहे कि रमन की बहन एक बट्टे जो है कि 2 पराठे को 6 भाग लिए, तो उसने कितने पराठे खाए, तो 1/6 1/6 1/6 तक गया, तो ये कितने पराठे भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 3 पराठे, इसको भी देखिए वन किया हुआ 3 पराठे, जितना भी लिया गया उसको उतना से गुना कर दीजिए, बात खत्म है। करे दादाजी ने 7 भाग लिए, तो इसको देखिए कितने पराठे खाए हम लोग बता सकते हैं, तो दादाजी कितने खाए, तो इसको देखिए एक सिंपल तरीका से बता रहे हैं, इस बॉक्स में कह रहा है भरने को, तो दादाजी जो है कि संख्या रेखा जो है कि दर्शा सकते हो, संख्या रेखा भी दर्शा सकते हो, या नहीं तो 1/2 को गुना कर दीजिए आप कितना से, तो 7 से गुना कर दीजिए, 7 से गुना कर दीजिए और 7 को पूर्णांक में ले जाइए, पूर्णांक में कैसे ले जाएंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6 बट्टे करेंगे पूर्णांक, 1 बट्टे कितना हो जाएगा, तो 1/2, तो 3 पूर्णांक 1/2 हो जाएगा, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपस में, ये जो है कि 1/2 को 7 भाग में ले लिए, उस तरह का जो है कि मतलब दादाजी इतना पराठे खाए, आपको लिख देना 3.1/2 पराठे जो है कि दादाजी खाए। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि रमन ने 1/2 पराठे के 6 भाग खाए, दादाजी ने 1/7 भाग और यहाँ पे जो पिताजी 1/5 भाग, तो प्रत्येक ने कितने पराठे खाए, संख्या रेखा पर उपयोग करके आपको बनाना है, तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग बना लेंगे। तो देखिए ये देखिए एक पराठे जो है कि 1/, कितना भाग, रमन जो है कि कितने भाग खाया है, तो रमन जो है कि रमन पराठे के 6 भाग, तो देखिए ये टोटल दिया हो 6 भाग, तो 1/2 1/2, तो देखिए टोटल 1/2 यहाँ पर भी करेंगे, 1/2 एक हुआ, एक देखिए कितना 6 भाग किया हुआ है, 1/, एक एक यहाँ पर आ जाएगा, फिर 2 और उसके बाद 3, तो ये कितना 3 पराठे जो है कि रमन खाएंगे, 3 पराठे की टोटल एक दिया हुआ, आधा करेंगे 3 पराठे, यहाँ पे 3 पराठे लिख देना। ठीक है, अब दादाजी देखिए कितना खाएं, तो दादाजी की संख्या रेखा पर 7 भाग में ले लेना है, तो 7 भाग पे जाइए, तो 1/2, यहाँ पर भी 1/2 1/2 करते हुए चलना, 7 बार 1/2 1/2 1/2 और सभी को जोड़ेंगे ना, तो 3.1/2 आ जाएगा, पीछे हम लोग सॉल्व किए हुए हैं, 3.1/2 आपको अच्छे से लिख देना, मैं लिखा रहा हूँ, इसको याद रखना है आपको और बनाते हुए चलना। फिर पिताजी देखिए कितना है 5 भाग खाए हैं, तो 5 बार में लीजिए, क्योंकि आधा यहाँ पे लेना है 1/2, फिर देखिए फिर आधा आधा को जोड़ेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 5 बार लेना है, 5 को आप एक यहाँ पे देखिए 1
5/2 करेंगे 2.1/1/2। ठीक है, हो गया। तो पिताजी खाए हैं, रमन दादाजी पिताजी इतना इतना पराठे खाए हैं। ठीक है, आगे देखिए 25 हो गया पेज नंबर। कह रहा है कि इस दिन कितने पराठे बने। तो सभी को आपको क्या कर लेना है, सभी को आपको जोड़ लेना है। तो जोड़ लेते हैं। ये देखिए कितना है, यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 3 ये टोटल हम लोग जोड़ेंगे। तो ये अगर ये कितना था, तो ये 3 पराठे, सबको जोड़ देते हैं। यहाँ पे 3 पराठे, ये 3 पराठे, और दादाजी अगर खा रहे हैं 3 पूर्णांक कितना, यहाँ पे देख लेते हैं। आगे आगे देख लीजिए, ये दिया हुआ है कितना, 3 पराठे मतलब कितना, 6 बटे, और सॉरी यहाँ पे 6 पराठे, तो 6 बटे कितना हो जाएगा, 6/2, 6/2 हो जाएगा। रमन जो है कि पहले 6/2 फिर प्लस करेंगे। ये दादाजी कितना खा रहे हैं, 3.2/2, 3 दूनी 6, 1 7, 7/2, 7/2, अब प्लस करेंगे, प्लस उसके बाद प्लस करने के बाद वो जो है कि पिताजी कितना खा रहे हैं, तो 5/2 शायद खा रहे हैं, 5/2। तो यहाँ पे लिख देंगे 5/2, 5/2 बटे में ही सबको रखना। अब कितने पराठे हैं टोटल हम लोग जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए सब 5/2 है होगा, 6/2 हो जाएगा टोटल। देखिए बेस सभी का समान है, बेस ये भिन्न का जोड़ एक तरह से हुआ, और सभी को आपस में जोड़ दीजिए। 2 को 2 ही रखिए, 6 7 13 और 5 18, 18 हुआ। 18 बटे में 2 आ जाएगा, तो कितना, 2 9 में 18, 9 बार में आया, 9 ही ना आया, तो 9 पराठे टोटल बने। आपको अच्छे से लिख देना 9 पराठे, इसको अच्छे से आपको लिखना, 9 पराठे आपको लिख देना इसमें। ठीक है, 9 पराठे हो गया। आगे देखिए एक क्या है, आगे करा कि अगले दिन पिताजी ने सभी पराठे जो है कि 4 भाग में कर दिए। पिताजी जो है कि सभी पराठे को जैसे 2 भाग में पहले किए थे ना, उसी तरह 4 भाग में। दादाजी कितना 9 भाग खा लिए, उन्होंने कितने पराठे खाए। तो 4 क्या करिए, यहाँ पर देखिए 1/4 का 9 से गुना करिए, तो कितना आ जाएगा, 1/4 को 4/9 हो जाएगा, मतलब 9/4 हो जाएगा। 9 बटे में, यहाँ पे 9 बटे में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको पूर्णांक में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, पूर्णांक में ले जाएंगे, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिए ये मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा सा नीचे सरका लेते हैं। अब देखिए करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 बटे में 4 हो जाएगा। इसको पूर्णांक में ले जाएंगे कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। अब उसके बाद पूर्णांक करेंगे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर देंगे, 2.1/2 पराठे हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने कितने पराठे, कितने पराठे खाए हैं। ऐसे दादाजी के लिए यहाँ पे लिख देंगे। आगे देखिए, यहाँ देखिए 4/9 ऐसे भी लिख दिया है ना, 4/9 को भी यहाँ पर देखिए जैसे कि पराठे बनाने का क्या तरीका हुआ। तो देखिए 4 भाग में बांट दिया गया, तो एक पराठे को 4 भाग, तो 1/4, 1/4 4 बार लिखे, तो 1 हुआ, फिर 2 हुआ, उसके बाद कितना 1/4, तो कितना 9/4 पराठे खा लिए। तो सभी का बेस बराबर है, तो जोड़ देंगे, टोटल हो जाएगा ऐसे भी। ठीक है, या पूर्णांक में भी आप ले जा सकते हो। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर देखिए पूर्णांक में भी लास्ट में ले गया है। यहाँ पर आप देखिए पूर्णांक में भी एक तरह से ये जो है ना कि ये इस तरह का जो बता रहा है, भिन्न का जोड़ सिखा रहा है। अगर आपको भिन्न का जोड़ आता है ना, तो इसमें ज्यादा आपको माथा इसमें लगाना भी नहीं है। ठीक है, भिन्न का जोड़ आखिर कैसे बनता है, इसी तरीका से बनता है। भिन्न का जोड़ घटाव गुना आता है, तो अच्छे से बना लेंगे। आगे जो है कि आगे हम लोग पढ़ेंगे भिन्न का जोड़ गुना भाग जो है कि सब। अब देखिए संख्या रेखा पर भी दर्शा के बताया गया, 1/4 देखिए एक रेखा को देखिए 4 भाग में बांट लिया गया। यहाँ पर भी देखिए 4 भाग में बांट लिया गया, सबको बट्टे में 4 कर लिया। जैसे देखिए 1 भाग हुआ, फिर 2 भाग हुआ, उसको 9/4 हो जाएगा। ऐसे 1 भाग यहाँ पे जोड़ देंगे, देखिए 4 भाग हुआ, 4 8 8 हुआ, 1 9, 9/4 भाग हो गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 26 हो गया। कह रहा कि रमन ने 1/4 को 7 भाग खाए, और राधिका 1/4 भाग का 6 भाग, और यहाँ पर जो है कि कितने पराठे खाए। अब जो है कि प्रत्येक कितने पराठे खाए संख्या रेखा का उपयोग करके आपको बताना है। तो देखिए ये जो एक पराठे हैं, फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर 2 पराठे भी बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए बीच में 2 पराठे, यहाँ पर फिर कर देंगे 3 पराठे। ठीक है, अब देखिए 4 भाग में सबको बांट लेते, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। तो देखिए 7 भाग करना है, तो 4 भाग हो गया, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग। ठीक है, ये 7 भाग हुआ, तो कितना आ जाएगा, 7/4 पराठे हुआ। अब इसको पूर्णांक में भी आप ले जा सकते हो, तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, ऊपर में कितना हो जाएगा 3, और बट्टे में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो इतना पराठे हो जाएगा। आपको ऐसे बना देना है।
ठीक है, आपको संख्या रेखा पर दर्शाते हो। राधिका जो है कि कितने पराठा खा रही है? राधिका जो है कि 6 पराठा। तो राधिका के लिए 6 कैसे लिखेंगे? तो देखिए ये 1 पराठा है, फिर 2 3, आपको देखिए 6 तो 4 भाग में बांट देते, 1 2 3 और 4, उसके बाद 6 भाग में 1 2, तो देखिए 6 भाग टोटल हुआ, तो 6 बटे कितना हो जाएगा? 4। 6 बटे 4 को आपको क्या करना है? पूर्णांक में ले जाके रख देना, हो जाएगा। ठीक है, ये आगे लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। 8 भागों में कैसे बांटेंगे? तो 1 2 3 और 3, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 भागों में 5 6 7 और 8। तो 8 को आपको 4 से डिवाइड कर लेना। 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 बार में आ जाएगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 2 पराठे ये खाया है। 2 पराठे आपको अच्छे से लिख देना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे दादाजी कितना खा रहे हैं? तो दादाजी खा रहे हैं 1/4 का 10 भाग। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए 1 हुआ, फिर 2, फिर 3। आपको 10 भाग कैसे बना ले? 1 2 3 1 4, 4 भाग हुआ, 5 6 7 1 8 हुआ, उसके बाद 9 1 10, 10 हुआ। तो क्या करेंगे? 10/4 करेंगे, 10/4 करेंगे और इसको पूर्णांक में ले जाना है। इसको पूर्णांक में ले जा सकते हो। ठीक है, 4 दूनी 8 और कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 2 पूर्णांक 1/4 हो जाएगा। इतना भाग पराठे खा रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। आगे देखिए 12 भाग कौन खा रहे हैं? तो पिताजी का खा रहे हैं 12 भाग। पराठे का कितना भाग? तो 12 भाग। तो 12 भाग देखिए कैसे बनाएंगे? तो देखिए 1 हुआ, 2, यहाँ पर 3 भाग कर दिए, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, मतलब एक पराठा का भी देखिए 1 2 3 4, तो 2 भाग इधर हुआ, 2 भाग इधर। यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हो गया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 भाग हुआ, 5 6 7 1 8 हुआ, 9 10 11 और 12, 12 हुआ। तो 12 में देखिए क्या करेंगे? 12 अब बट्टे में क्या करेंगे? तो बट्टे में 4 कर देंगे, 4। तो 4 तिया 12 हो जाएगा, तो 3 पराठे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। बनाते हुए इस तरह आपको चलना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कहा कि कितने पराठे जो है कि बने। तो सभी को जो जितना भी पराठे आए ना, आपको जो है कि आपको क्या करना है कि भाग देके पूर्णांक में नहीं ले जाना उसको। सभी को आपको क्या करना है? सभी को जो है कि जैसे बट्टे में आया ना वैसे ही लिख के, और सभी का बेस बराबर है, सभी को ऊपर वाला जो है कि जोड़ के आप बट्टे कर देना। ठीक है, इतना देखिए याद नहीं है कि कौन कितने पराठे खाए हैं। ठीक है, ऐसे आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, जैसे हम लोग पीछे बनाए ना सेम उसी के जैसे। ठीक है, आगे देखिए जो है कि अगले दिन कौन है बनाया गया? तो अगले दिन पिज्जा बनाया गया। ठीक है, मंगाया गया है, बनाया नहीं गया। तो अगले जो है कि हम लोग पाठ में अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग इस दिन पढ़ लिए, यहाँ पर पढ़ लिए, पेज नंबर 27 तक हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अगले पाठ में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे रमन के परिवार जो है कि परिवार में 6 सदस्य ऐसे। ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाय। देखिए थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लिखावट जो है कि उसमें दिक्कत होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है कि ये जो है ना, ये जो इसको पेन टैब बोलते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम है ऐसा कि देखिए यहाँ पर जो है कि पेन टैब मिल ही नहीं रहा, मिल भी रहा है तो बहुत कॉस्टली मिल रहा है बाजार में। और जो है कि उतना ज़्यादा अपने पास बजट नहीं है, थोड़ा सा आप लोग प्यार दिखाइएगा तो हम लोग टैब पे पढ़ेंगे। ठीक है, मेरा फेस भी देख के आप उसमें पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे इतना भी समझ में आ जाता होगा, मैं बोल रहा हूँ तो आपको बुक का आगे में रखना, उसको नोट डाउन आप कर सकते हो। ठीक है, या नहीं तो पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर से रिपीट करके आप देख लीजिए और बुक में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से हम लोग अगले दिन पेज नंबर 27 थोड़ा बचा हुआ उसको अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।